हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल थर्ड स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के मार्च के महीने में एक जो है मिनी कार खरीदने का, मतलब छोटी कार खरीदने का, और बजट और सारे फीचर्स लोडेड गाड़ी खरीदने का आपका जो है प्लान बन रहा है, तो आज हम लोग लेके आए हैं हुंडई की तरफ से आने लिए एक्स्टर का टॉप वेरिएंट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे गाड़ी के फीचर्स, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, और जो है लोन के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें सारा कवर करेंगे गाड़ी का ईएमआई, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, लोन और इंटरेस्ट, टेन्योर, प्लस लास्ट में आपको एक अच्छा प्लान सजेस्ट करेंगे कि कितने टेन्योर के लिए आपको लोन लेना चाहिए, कितने साल के लिए आपको फाइनेंस कराना चाहिए, और टेन्योर में डिफरेंसेस करने से कितना आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट में कितना कम और ज़्यादा हो रहा है। तो आप जो है बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अगर आपका गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हुंडई एस्टेट के टॉप वेरिएंट के बारे में, जिसके बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें एआरआई माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 19.2 केएमपीएल का करती है। फ्यूल टाइप अगर बात करें तो पेट्रोल में आता है। इंजन की बात करें तो 1197 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ व्हीकल आता है। अगर हम लोग पावर की बात करते हैं तो 6000 आरपीएम पे 81.80 बीएचपी का जो है पावर जनरेट करती है। और टार्क की अगर बात करते हैं, टार्क का बहुत ही महत्व होता है व्हीकल में। तो 4000 आरपीएम पे जो है 113.8 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसमें 5 लोग बैठ के आराम से यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक में आती है टॉप वेरिएंट। बूट स्पेस की बात करते हैं तो 391 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है, मतलब जिसमें आप पेट्रोल भर के 37 लीटर एक बार में भर के यात्रा कर सकते हैं। बॉडी टाइप एसयूवी में आती है। मिनी एसयूवी में ये जो है इसका कंपटीटर जो है, और सीधे सीधे टाटा पंच से इसका जो है कंपटीशन है इस व्हीकल का। तो बॉडी टाइप में एसयूवी आती है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में तो इसमें देखने को मिल जाता है पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, पावर विंडो देखने को मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब एबीएस देखने को मिल जाता है, एयर कंडीशन मतलब एसी देखने को मिल जाती है, ड्राइवर एयरबैग एंड पैसेंजर एयरबैग भी देखने को मिल जाता है, मतलब सेफ्टी के लिहाज से भी गाड़ी बहुत ही अच्छी है। ऑटोमेटिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, अलाइबल भी देखने को मिलता है, और मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स भी इसमें देखने को मिल जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। अगर हम लोग बात करते हैं कलर ऑप्शंस के साथ, तो टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है, जिसमें रेड हो गया, और जो है आपका ये हो गया खाकी कलर हो गया, प्लस स्टेरी नाइट हो गया, प्लस ब्लू, वाइट, और जो है ग्रे हो गया, और ये आपका कॉमिक ब्लू हो गया। टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल आता है। हालांकि कलर जो है एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, अपने हिसाब से अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके आप कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, और सामने से देख सकते हैं कि कौन सा कलर आपको पसंद आता है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं हुंडई एस्टर के टॉप वेरिएंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ई एक्स ऑप्शनल पेट्रोल के बारे में, एस एक्स ऑप्शनल पेट्रोल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,87,300 रुपये। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है 69,611 रुपये, और जो है इसका इंश्योरेंस का प्राइस है 41,818 रुपये। ऑप्शनल में आपका जो है 6,720 है, ये एसोसीरीज का पार्ट है, आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। टोटल ऑन रोड प्राइस है 9,98,729 रुपये। पहला पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कहाँ का प्राइस है, ये तो न्यू दिल्ली का प्राइस है। ठीक है, न्यू दिल्ली का प्राइस है। आपके सिटी में थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि एरिया टू एरिया एक शोरूम प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। दूसरा कि इंश्योरेंस का जो प्राइस है 41,818, ये टाटा एआईजी का इंश्योरेंस का प्राइस है। आप अगर दूसरे किसी से लेते हैं, नेशनल से लेते हैं या किसी और से लेते हैं या आईसीआई लैम्बार्ड से लेते हैं, तो आपको पॉलिसी के अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। अगर पॉलिसी के अमाउंट में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा तो ऑन रोड प्राइस में डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेगा जरूर। दूसरा एक चीज और आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि 8,87,300 रुपये जो है, इसमें कोई भी कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या सीजनल बोनस कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, या कोई भी डिस्काउंट एड ऑन नहीं है, चूंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कोई भी डिस्काउंट एड ऑन किया जा सके। तो आप लोगों के शोरूम पे या आपके सिटी में क्या डिस्काउंट चल रहा है, वो एक शोरूम प्राइस से जो है आपको माइनस हो जाएगा, तो ये ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो 9,98,729 रुपये जो है
वो ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली का है। आगे हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट और ईएमआई के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएक्स ऑप्शनल पेट्रोल, जिसका एक शोरूम प्राइस है 8,87,000। तो इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट आपका 1 लाख रुपए आएगा। अगर आपका सिविल सही है, आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपका इनकम प्रूफ वगैरह है, ऑन हाउस है, तो आपका 1 लाख के मिनिमम डाउन पेमेंट पे आपका लोन हो जाएगा, जिसमें 9.8% का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने जोड़ा हुआ है, जो कि प्राइवेट बैंक का है। अगर आपका सरकारी बैंक से जैसे एसबीआई का और किसी बैंक से अगर आपका लोन हो जाता है, मैंने एसबीआई बैंक के कार लोन पे पूरा प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है, अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। 9.8% का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आईसीआई और एसबीआई का है। अगर आपका इन बैंकों से लोन होता है तो 9.8% के करीब में आपका आएगा। अगर आपका एसबीआई या सरकारी बैंक से लोन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में दो वेरिएशन होते हैं, एक फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर डे जो है, प्रिंसिपल अगर पर डे कम होता है तो पर डे इंटरेस्ट रिड्यूस होता रहता है। लेकिन और सारे प्राइवेट बैंक जो हैं उनका मंथली रिड्यूसिंग होता है। और कुछ बैंक का जो फ्लैट होता है, एनबीएफसी कंपनियां जो लोन करती हैं, नाम नहीं लूंगा वीडियो में, वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो कोई भी प्रिंसिपल कम होने पे कोई भी इंटरेस्ट उनका रिड्यूस नहीं होता है, वो पूरा एक बार में वन टाइम पूरा इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं और ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही महंगा पड़ता है। वो जो है रिड्यूसिंग जो है लगभग 18 से 19% पड़ता है। तो आप कभी भी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कभी भी विकल्प जो है फाइनेंस मत कराइए। हमेशा आप लोन कराने से पहले पूछिए कि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि फ्लैट है, तो आप हमेशा रिड्यूसिंग पे जाइए। तो 9.8% का जो रिड्यूसिंग, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपका 1 लाख के मिनिमम डाउन पेमेंट पर लोन हो जाता है तो 8,98,729 रुपए का आपका लोन होगा। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 2,41,691 रुपए। ये 5 सालों का लिया हुआ है मैंने। 11,40,420 रुपए, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इतना आपको पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा 5 सालों में। जिसकी ईएमआई की अगर बात करते हैं तो ईएमआई निकल के आती है इसकी 19,007 रुपए की ईएमआई आपको 60 महीने तक देनी पड़ेगी। अगर यही लोन हम लोग 4 साल के ले लेते हैं तो देख लेते हैं, तो ईएमआई आपकी हो जाएगी 22,708 रुपए। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1,91,255 रुपए। टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा 10,89,984 रुपए। अभी आप लोगों को डिफरेंसेस समझाने की कोशिश करूंगा कि इंटरेस्ट कैसे कैसे कितने तेजी से रिड्यूस हो रहा है अभी, और आपको एक बेस्ट प्लान भी सजेस्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर 3 साल का आप लोग लोन लेते हैं तो 28,915 रुपए का आपका ईएमआई बन जाएगी, और 1,42,211 रुपए आपका जो है इंटरेस्ट रहेगा। टोटल प्रिंसिपल 9,98,729 रुपए ये प्रिंसिपल है, प्लस 1,42,211 रुपए इंटरेस्ट है। दोनों मिला के 10,40,940 रुपए ये आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 3 सालों में, जिसकी ईएमआई रहेगी 28,915 रुपए। अब चूंकि सब लोगों का 1 लाख के डाउन पेमेंट पर लोन नहीं होगा, तो अभी हम लोग करते हैं लोन अमाउंट 75% और डाउन पेमेंट आप करते हैं जो है 25%। फिर देखते हैं जो है कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है इंटरेस्ट में। तो बने रहिए वीडियो में, आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लोन अमाउंट रखा 75% और 25% डाउन पेमेंट दिखाया। तो 2,50,000 का डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपका लोन अमाउंट होगा 7,48,729 रुपए, मतलब इतने रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 5 साल में 2,01,371 रुपए। टोटल बैंक को रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा 9,50,100 रुपए। ये आपको टोटल बैंक को वापस करना पड़ेगा 60 महीनों में, जिसकी ईएमआई रहेगी 15,835 रुपए। अगर आप यही लोन 4 साल के लेते हैं तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 18,918 रुपए। टोटल रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा बैंक को 9,08,064 रुपए। आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,59,335 रुपए। ये 4 सालों के लिए है, मतलब 48 महीने के लिए है। आप अगर 3 साल के लिए ये लोन लेते हैं तो आपका जो है 24,089 रुपए का जो है ईएमआई हो जाएगी। 1,18,475 रुपए आपका जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। और टोटल रीपेमेंट आपको 8,68,204 रुपए करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए इंटरेस्ट में आप लोगों ने कितना पैसा बचाया है। अगर आप यही लोन 5 साल के लिए ले रहे थे तो 2 लाख का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। यही लोन अगर 3 साल के ले रहे हैं तो 1,18,000 का सिर्फ इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। तो आप लोग हमेशा टेन्योर कम रखिए। टेन्योर जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि 7-7 साल का भी लोन ले लेते हैं। अभी देखिए 2,88,923 रुपए का जो है आपको रिपेमेंट सिर्फ ब्याज ब्याज देना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर आप लोग यही लोन 3 साल के ले रहे हैं तो 24,089 रुपये का जो है आपको सिर्फ इंटरेस्ट मतलब आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट आपका 1,18,475 रुपये, मतलब आप अपना 2 लाख रुपए सेव कर सकते हैं इजली। तो आप हमेशा जो है एक अपना बेसिक सा जो है फार्मूला बना लीजिए कि 3 साल से ऊपर का कभी लोन नहीं लेना है, 3 साल का ही टेन्योर रखिए। और पॉसिबिलिटी हो तो 2 साल का रखिए, 2 साल में तो बहुत कम हो जाता है, 78,000 रुपये हो गया, लेकिन 3 साल का आप रखिए, 3 साल में आप इजीली दे पाओगे। दूसरा एक चीज़ कहूँगा कि अपनी इनकम का 40% ही आप ईएमआई रखिए। जैसे कि अगर आपकी इनकम लगभग लगभग जो है 60-65 हज़ार है, तो आप ये व्हीकल आराम से परचेज कर सकते हैं, अगर आपका कोई एग्जीक्यूशन लोन नहीं चल रहा है तो। तो आप हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी इनकम कम है तो आप छोटे व्हीकल पे चले जाइए, इसको मत लीजिए। लेकिन आप कभी भी जो है लंबा टेन्योर मत रखिए, उसमें आपको जो है काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ बुरा लगा हो तब भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।